जैन एक शहर में रहता था जिसका नाम एवर्टिक था। ये एक छोटा सा शहर था, एक शांत शहर था, लेकिन ये एक राज वाला शहर था। राज था वक्त का। एवर्टिक में वक्त अलग लगता था, चलता ही अलग था, कभी तेज कभी धीरे, लेकिन कभी नॉर्मल नहीं लगता था। जैन को घड़ियां बहुत पसंद थी। उसे उनकी टिक टिक सुनना अच्छा लगता था, उनकी सुइयां चलती देखना अच्छा लगता था, अंदर गियर घूमते सोचना अच्छा लगता था। वो सोचता था कि एवर्टिक में वक्त इतना अजीब क्यों है। उसे घड़ियों से एक कशिश सी थी। उसे लगता था कि जवाब इन्हीं में छुपा है। एवर्टिक में एक ही घड़ी साज था। उसका नाम था मास्टर ह्यूगो। वो बहुत बूढ़ा आदमी था। बेकरी के ऊपर उसकी वर्कशॉप थी, हर तरह की घड़ियों से भरी हुई। जैन अक्सर बेकरी के बाहर खड़ा रहता था, गर्मा गर्म ब्रेड की खुशबू लेता था और ऊपर से टिक टॉक की आवाजें सुनता था। एक दिन जैन ने हिम्मत करके मास्टर ह्यूगो की वर्कशॉप देखने का सोचा। वो उससे एवर्टिक के अजीब वक्त के बारे में पूछना चाहता था। उसने अंधेरा होने का इंतजार किया, बेकरी के पीछे वाली सीढ़ी से चढ़ गया, वर्कशॉप की खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की खुली हुई थी। जैन ने उसे धकेला और अंदर चढ़ गया। हवा में धूल और तेल की गंध थी। एक तेल के लैंप से ही रोशनी थी। दीवारों पर लंबी परछाइयां थीं। जैन को एक जोश सा आया। वो आखिरकार वर्कशॉप के अंदर था। वर्कशॉप जैन की सोच से भी ज्यादा कमाल की थी। हर जगह घड़ियां ही घड़ियां थीं। कोने में कोयल वाली घड़ी कूक रही थी। बड़ी घड़ियां घंटे बजा रही थीं। छोटी जेबी घड़ियां टेबल पर धीरे धीरे टिक कर रही थीं। और कमरे के बीच में एक ऐसी घड़ी थी जैसी जैन ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बड़ी चांदी की घड़ी एक स्टैंड पर रखी हुई। उसकी कोई सुइयां नहीं थी। उसके बीच में एक घूमता हुआ गोला था। गोले पर घुमावदार डिजाइन बने थे। वो एक नरम अंदरूनी रोशनी से चमक रहे थे। जैन उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसकी तरफ खींचा चला गया। उसे लगा जैसे वो उसे बुला रही है। जैन ने हाथ बढ़ाया और गोले को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां गोले से लगी, कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। हवा में बिजली कड़कने जैसी आवाज आई। जैन हैरानी से चिल्लाया। वो पीछे हटते हुए एक टूल बॉक्स से टकरा गया। सब कुछ अंधेरा होने से पहले उसने आखिरी चीज देखी। वो गोला तेजी से घूम रहा था। जब जैन ने आंखें खोली तो वो वर्कशॉप के फर्श पर लेटा हुआ था। चांदी की घड़ी अभी भी वहीं थी। गोला अभी भी घूम रहा था, लेकिन कुछ अलग था। जैन ने चारों तरफ देखा। वर्कशॉप बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। वो समझ नहीं पा रहा था। जैन खिड़की से बाहर निकला और घर चला गया। वो सो गया। अगली सुबह वो उठा और सब कुछ अजीब लगा। लोग वही बातें कह रहे थे, वही काम कर रहे थे जैसे कल ही था। जैन की रूह कांप गई। वो फंस गया था, एक टाइम लूप में फंस गया था। बार बार एक ही दिन जी रहा था। पहले तो जैन घबरा गया। उसने चीजें बदलने की कोशिश की, लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दिन फिर से शुरू हो जाता था और सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। वो फंस गया था। वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था जो वक्त के इस अजीब से दोहराव को देख रहा था। भाग 5, एवर्टिक के राजों का पर्दाफाश। जैसे ही जैन एक ही दिन को बार बार जी रहा था, उसने चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। पहले छोटी छोटी चीजें। बेकर हमेशा एक ही धुन गुनगुनाता था। बुढ़िया हमेशा एक ही जगह अपना रुमाल गिराती थी। दोपहर के वक्त हमेशा एक ही बादल सूरज के ऊपर से गुजरता था। फिर उसने बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर दी। उसने देखा कि कैसे मास्टर ह्यूगो हर दिन शहर की घड़ी को बारीकी से एडजस्ट करते थे, कैसे ये एडजस्टमेंट एवर्टिक में समय के प्रवाह को प्रभावित करते थे। उसने देखा कि कैसे कुछ घटनाएं, जैसे बेकर का गुनगुनाना या महिला का गिरा हुआ रुमाल, घड़ी के एडजस्टमेंट से जुड़ी हुई लगती थी। वो समझने लगा था, एवर्टिक का समय सिर्फ अजीब नहीं था, इसे नियंत्रित किया जा रहा था। जैन ने महसूस किया कि वर्कशॉप में जादुई घड़ी सिर्फ समय को नियंत्रित नहीं कर रही थी, यह एवर्टिक की रक्षा कर रही थी। किसी चीज से उसकी रक्षा कर रही थी। उसे नहीं पता था कि किससे, लेकिन वो जानता था कि उसे पता लगाना होगा। वो जानता था कि उसे मास्टर ह्यूगो से बात करनी होगी। जैन ने रात होने का इंतजार किया। वो चुपके से मास्टर ह्यूगो की वर्कशॉप में वापस गया। इस बार उसने सावधानी बरती कि चांदी की घड़ी को न छुए। उसने मास्टर ह्यूगो के लौटने का इंतजार किया। जब बूढ़े घड़ी साज ने जैन को देखा तो वो हैरान नहीं हुआ। वो गुस्सा नहीं था, वो थका हुआ लग रहा था, हार मान चुका था। मास्टर ह्यूगो ने सब कुछ कबूल कर लिया।
उसने जैन को चांदी की घड़ी के बारे में, उसकी समय को नियंत्रित करने की शक्ति के बारे में बताया। उसने उसे टाइम लूप के बारे में बताया और उसने उसे बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि एवर्टिक में समय नाजुक था, आसानी से बाधित हो सकता था, उसे संतुलन बनाए रखना था, उसे शहर को सुरक्षित रखना था। मास्टर ह्यूगो ने जैन की तरफ देखा। घड़ी की शक्ति, इसने तुम्हें चुना है, उसने कहा। तुम इसके लूप में फंसे हो, फिर भी तुम सच्चाई देखते हो। अब तुम्हें चुनना होगा। इस जादू को भूल जाओ, घड़ी को रीसेट कर दो और आनंदमय अज्ञानता के साथ जियो, या समय का बोझ स्वीकार करो और मेरे शिष्य बन जाओ। जैन को एक चुनाव करना था। वो जो कुछ भी उसने सीखा था उसे भूल सकता था। वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा सकता था, या वो मास्टर ह्यूगो का शिष्य बन सकता था। वो चांदी की घड़ी के राज सीख सकता था। वो एवर्टिक की रक्षा करने में मदद कर सकता था। उसने टाइम लूप से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। ये बहुत सामान्य लग रही थी, बहुत बोरिंग। जैन ने मास्टर ह्यूगो की तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में थकान देखी। उसने उसके द्वारा उठाया गया बोझ देखा। वो जानता था कि एवर्टिक की रक्षा करना एक अकेला काम था, लेकिन वो यह भी जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण काम था। किसी को तो यह करना ही था, और जैन अपने डर के बावजूद एक अजीब सा उद्देश्य महसूस कर रहा था। मैं सीखना चाहता हूं, जैन ने कहा। मैं एवर्टिक की रक्षा करने में मदद करना चाहता हूं। मास्टर ह्यूगो मुस्कुराए। यह पहली बार था जब जैन ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। अच्छा, उन्होंने कहा, तो चलो शुरू करते हैं। और इस तरह जैन मास्टर ह्यूगो का शिष्य बन गया। उसने घड़ियों के बारे में सब कुछ सीखा। उसने गियर और स्प्रिंग के बारे में सीखा। उसने पेंडुलम और एस्केपमेंट के बारे में सीखा। उसने समय के नाजुक संतुलन के बारे में सीखा और उसने चांदी की घड़ी के बारे में सीखा। उसने सीखा कि कैसे उसकी शक्ति को नियंत्रित किया जाए, समय को कैसे तेज किया जाए, इसे कैसे धीमा किया जाए, टाइम लूप कैसे बनाया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि कैसे एवर्टिक की रक्षा के लिए इसकी शक्ति का उपयोग किया जाए। सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जैन तेज सीखता था। वो खुश करने के लिए उत्सुक था। वो अपने शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। जैन ने जल्दी सीखा। वो एक कुशल व्यक्ति था। वो समय के प्रवाह को महसूस कर सकता था। वो उसकी लय को समझ सकता था। वो लगभग उसे फुसफुसाते हुए सुन सकता था। एक दिन मास्टर ह्यूगो बीमार पड़ गए। वो बहुत बूढ़े थे, उनका समय समाप्त हो रहा था। उन्होंने जैन को अपने बिस्तर पर बुलाया। जैन, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज कमजोर थी। घड़ी, शहर, अब यह तुम्हारा है। और इसके साथ ही मास्टर ह्यूगो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैन उदास था। उसे अपने गुरु की याद आएगी, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो वर्कशॉप में गया। वो चांदी की घड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ गोले पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने ध्यान केंद्रित किया। उसने घड़ी की शक्ति को अपने माध्यम से प्रवाहित होते हुए महसूस किया। उसने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर आते हुए महसूस किया। जैन ने अपनी आंखें खोली। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने नीचे एवर्टिक शहर को देखा। उसने लोगों को अपने दिन बिताते हुए देखा। उसने शहर के चौक में क्लॉक टावर को देखा, और वो जानता था कि अब वो उनके समय का संरक्षक था। वो एवर्टिक का नया घड़ी साज था, और वो अपने शहर की रक्षा करेगा, एक टिक एक समय में।